हेलो गाइस, आई एम तुषार रोहिला। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे रेफ़र एंड अर्न के अंदर हम स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है। तो मैं वो आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम रेफर एंड अर्न के अंदर स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने डीमैट अकाउंट बनाना है, उसमें से लिंक निकाल लेना है। लिंक कैसे निकालते हैं, वहाँ पर 3 लाइन्स होती हैं, वहाँ पर रेफर एंड अर्न लिखा होता है, उसके ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो जिसके साथ भी आप शेयर करोगे आप उससे अर्निंग कर सकते हो। अभी सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप आपको करना है, आपको जो भी आपके फैमिली में फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिन लोगों को आप कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप अब मैंने करा तो मैंने मेरी मम्मी को कर दिया, पापा को कर दिया रेफ़र, तो मेरे को वहाँ से भी 1,000 अर्निंग आ गई। तो आपको भी ऐसे ही करना है, जो भी अपने नियर डियर हैं उनको पहले रेफ़र कर देना है। फिर आपको एक दूसरा तरीका बताया जाएगा, वो होता है स्टोरीज़। आपको व्हाट्सअप पे स्टोरीज़ लगानी है। वो आपको जिसने भी आपको इन्वाइट करा है, आपको वो स्टोरीज़ भेजेगा कि कैसे आपको व्हाट्सअप पे स्टोरीज़ लगा के इसको प्रमोट करना है। वो स्टोरीज़ किस तरीके की होंगी, हमें ऐसे लोग निकालने हैं जो अर्निंग करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं, भाई मैं रेफर एंड अर्न के अंदर आ गया, अभी मैं किसको प्रमोट करूंगा, कोई मेरा दोस्त मानेगा नहीं, ठीक है। अब एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है बताने का, तो वो फर्स्टली आपको डिस्कस करा जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। वो स्टोरीज़ के थ्रू होता है। जैसे मेरे भी फ्रेंड्स थे तो मैंने स्टोरी लगाई कि भाई जो भी इस लॉकडाउन के अंदर अर्निंग करना चाहता है वो मेरे को येस लिख के भेजें। तो मैंने उनके साथ शेयर करा, मेरे को पता चल गया भाई ये लोग हैं और अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है। अभी हमें रेफर एंड अर्न के अंदर दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि हमने फैमिली फ्रेंड्स को रेफ़र कर दिया, उसके बाद हम किसको रेफ़र करेंगे, ठीक है। मतलब हम जो अनलिमिटेड लोगों को कैसे रेफ़र करें कि भाई डेली के 4 5 6 10 लोगों को कैसे रेफ़र कर सकते हैं। तो उसका हम यूज़ करेंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक का। इंस्टाग्राम का और फेसबुक का यूज़ करना, मैं सबसे पहले मैं अगर इंस्टाग्राम पे लेके चलता हूँ, इंस्टाग्राम पे आपको किस तरीके की प्रोफाइल बनानी है, कैसे लोग अट्रैक्ट होंगे, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसमें बनानी है प्रोफाइल। प्रोफाइल किस तरीके की होनी चाहिए, सबसे पहले प्रोफाइल में आते हैं आपकी प्रोफाइल पिक्चर, कि प्रोफाइल पिक्चर आपकी कैसी दिखनी चाहिए। सो प्रोफाइल पिक्चर आपकी ऐसी होनी चाहिए जो अट्रैक्टिव सी हो, थोड़ी स्माइल फेस के ऊपर हो। आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हो, ठीक, क्योंकि वाइब्स निकलती हैं एक तरीके से, अट्रैक्टिव सी होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या आता है आपका, आपका बायो। बायो के अंदर क्या दिखाना होता है कि भाई मैं क्या करता हूँ फर्स्ट लाइन के अंदर, जैसे मैं लीड जनरेशन एक्सपर्ट हूँ, कि भाई मैं एक बिज़नेस के अंदर, अगर कोई भी बिज़नेस है उसके अंदर लीड कैसे जनरेट करना है, तो वो मैं जनरेट कर सकता हूँ। सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है, हेल्पिंग, मतलब आप क्या प्रोवाइड करते हो। जैसे मैं बताता हूँ कि भाई आप मेरे साथ मिलके कैसे आप जो ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हो। थर्ड में कॉल टू एक्शन, कि भाई आप मेरे साथ ज्वाइन हो गए तो मैं आपको भी कमाना सिखा सकता हूँ, ठीक है। फोर्थ एक और एक्शन दे सकते हैं कि भाई आप मेरे पे आउट चेक कर सकते हो, टीम अर्निंग चेक कर सकते हो, वीकली पे आउट्स, ठीक है, जो भी आपको सही लगे। हेल्थ के ऊपर, जैसे आपका पर्सनल किसी चीज़ के ऊपर, कोई योगा, कोई हेल्थ के ऊपर, कोई गेम्स के अंदर होता है, वो डाल सकते हैं, ठीक है। आपको प्रोफाइल इस तरीके से दिखानी है कि भाई दूसरा बंदा आ रहा है तो वो एक बार आपको जान जाए कि भाई यहाँ पर मैं इस प्रोफाइल पे करने आया हूँ, तो मेरे को करना क्या है। जैसे अगर मेरी प्रोफाइल पे आता है तो वो देखता है भाई ये मेरे को बताएगा कि कैसे हम ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। इसने कुछ कमाए या नहीं कमाए, तो वो मेरी हाईलाइट्स चेक करेगा जो आपको दिख रही होंगी, मनी मेल्स, टीम अर्निंग, वीकली पे आउट कॉल, इसके अंदर आपको हाईलाइट बनाना है, ठीक है। और ये हाईलाइट के जो कवर हैं ये कहाँ पर मिलते हैं, आप पिंटरेस्ट पे जाके सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम हाईलाइट कवर फोटो, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपको डाउनलोड करना है और इस पर लगा देना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसके ऊपर फिर आपको जो भी आप स्टोरीज लगाते हो, जो भी आपने लगाई, वो यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद आपको प्रोफाइल इस तरीके से बनानी है कि भाई आपको एक बंदा देख के बोले कि हाँ भैया कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहा है और मेरे को भी बता सकता है कि मैं कैसे अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है। आजकल रील्स ज़्यादा डालनी है। रील्स क्यों डालनी है, क्योंकि रील्स बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही हैं, लोग देखना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स के ऊपर देखे होंगे 40 मिलियन व्यूज़, 100 मिलियन व्यूज़, तो जितनी ज़्यादा उसके हमें रील्स डालनी है। अब रील्स डालने के लिए वो मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग में अगर हम खुद की बना सकते हैं तो खुद की डालनी होती है। अगर नहीं डाल सकते तो बहुत सारे जैसे एंटरप्रेन्योर करके, मोटिवेशन करके पेजेस होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रील्स डली होती हैं, वहाँ से जो भी आपको अच्छी लगती हैं वो रील्स हम डाउनलोड करके डाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक डाल के भी दिखा दूंगा कैसे डालनी चाहिए, और फिर लीड कहाँ से मिलेंगी, कैसे हमें करना है, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सो सबसे पहले अगर कोई भी पोस्ट डालनी है, जैसे आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को कंटेंट नहीं मिलता एक अच्छा खासा, एक मोटिवेशनल, एक इंस्पिरेशनल, तो वो कैसे करना आपको। सबसे पहले आपको जाना है सर्च के अंदर। सर्च के अंदर आप जो भी सर्च करोगे ना, जैसे कि अगर मैं बताऊँ एंटरप्रेन्योर का मैं सर्च कर देता हूँ, या बिजनेस मेंटर क्लब, इसके रील्स के ऑप्शन में जाना आपको। रील्स में जाके जैसे अगर हमें कोई भी रील पसंद आ रही है, कि जैसे यहाँ पर हम कोई भी देख सकते हैं, फ्लेक्सिंग विदाउट एक्चुअली फ्लेक्सिंग, योर एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, देखो ये 23,000 व्यूज़ हैं। पीपल डोंट अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन अ मिलियन एंड बिलियन,
फरारी, जैसे कोई भी पिकअप द लिटिल सिस्टर इन हो टेस्ला, मनी मे नोट, हाँ ये डाल सकते हैं। जैसे देखो कितनी मस्त है। अभी करना क्या है, इसको सिंपल सा इसको कॉपी लिंक करना है। ठीक है, कॉपी लिंक करने के बाद हमें क्या जाना है, एक इंस्टेक डाउनलोडर करके आता है। ठीक है, इंस्टा डाउनलोडर, वो इंस्टा पे जितनी भी हैं हम कॉपी लिंक करके उसमें डालेंगे तो वो वहाँ से डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है, हम यहाँ पर एक बार सर्च कर लेते हैं, ये आ रहा ये डाउनलोड। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर डाउनलोड होने लग जाएगी, वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती है। फर्स्टली आपको एक बार बस लॉगिन करना पड़ता है और फिर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है। आपको कॉपी लिंक करना है, जो इसके अंदर देखो आपको बता रखा है, और कॉपी कर देना है। समझ में आ गया, मतलब ये डाउनलोड करना आपको। यहाँ पर वो ऑटोमेटिक यूआरएल आपने कॉपी करा और यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड हो के आपको करना क्या है, इसको हम स्टोरीज पे भी लगा सकते हैं और अपनी फीड के अंदर भी डाल सकते हैं। फीड के अंदर डालने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल सा जाना है, यहाँ पर प्लस का निशान और आ रहा होगा, इसके ऊपर रील्स के ऊपर क्लिक कर देना है। और जो अभी आपने रील डाउनलोड करी है उसको क्लिक करना है, ऐड करना है, और उसके बाद फिर प्रोसेसिंग होके इसको डाल देना है। डालने के लिए भी अभी इसको अगर हमें ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो वो भी कैसे करना है, वो हैशटैग से जाएगा। अब हैशटैग कहाँ पर मिलेंगे, एक ऐप होती है, उस ऐप के अंदर हैशटैग मिलते हैं, वो आपको डाल देने हैं। ठीक है, अरे यार काफ़ी प्रोसेसिंग ले रहा है ये तो। हाँ, प्रीव्यू कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारी ये रील डल जाएगी। यहाँ पर एक कैप्शन डाल देना है। ठीक है, हम कैप्शन क्या डाल सकते हैं, आपको कैप्शन डालने के लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, सब कुछ गूगल पर अवेलेबल है। ठीक है, गूगल पे जाना है और सर्च करना है, सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। यहाँ पर जाके आपको सर्च कर देना है। क्या सर्च करोगे, जैसे कि इंस्पिरेशनल इंस्पिरेशनल कोट्स, ये आ जाएंगे। ठीक है, अभी इनमें से मनी के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, या हैप्पीनेस के ऊपर, जैसे मनी कांट बाय हैप्पीनेस, इस तरीके से डाल देते हैं। हैप्पीनेस के ऊपर हैप्पीनेस और मनी लिखा था वहाँ पर, जैसे मतलब वीडियो होती है उसी के हिसाब से लिख देते हैं। हैप्पीनेस और मनी आ जाएगा। मनी डज बाय हैप्पीनेस, मनी इक्वल फ्रीडम, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, मनी इक्वल प्लेजर। ठीक है, इसमें से आप अपने को जो भी अच्छा लगता है ना कि हाँ भाई ये बहुत बढ़िया है, 99% हो कैन बी सोल्ड बाय मनी एंड फॉर अदर ये नहीं डालना है। बैलेंसिंग योर मनी इज द की टू हैप्पीनेस इज टू हैविंग इनफ। ओके, मतलब कोई भी एक छोटा सा, मनी कैन बाय ए शीट लोड ऑफ हैप्पीनेस, जस्ट नथिंग यू कैंट एवर लाइव विदाउट, ये डाल सकते हैं। लाइफ इजंट अबाउट मनी, इट्स अबाउट मोमेंट्स, हाँ ये भी डाल सकते हैं आई थिंक। हाँ ये डाल देते हैं, छोटा सा बढ़िया लग रहा है ये। कॉपी करना आपको, बस यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर जाना है। ठीक है, अगर आप खुद की बना सकते हो तो खुद की बहुत बढ़िया है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग बना नहीं पाते हैं तो आपको डालते रहना है, लेकिन खुद की आपको बनाने की ट्राई करना है। आपको यहाँ पर अपना वो भी डाल सकते हो, यूज़र नेम, ताकि लोग, अगर ये वायरल होती है, वायरल नहीं होती, कुछ लोगों तक जाती है, तो एटलीस्ट वो आपको फॉलो कर सकें। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए होते हैं हैशटैग। हैशटैग कहाँ पर मिलेंगे हमें, एक हैशटैग करके ऐप होती है। ठीक है, ये हैशटैग जनरेटर। अब इस पर जो भी आप लिखोगे ना, जिस भी वर्ड से, जैसे इसमें था मनी से रिलेटेड, ठीक है, फिर कोमा करके हमने डाल दिया हैप्पीनेस। ठीक है, अब हमने सर्च कर दिया, यहाँ पर अच्छे अच्छे हैशटैग आ जाएंगे। ठीक है, उसको स्मार्ट सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको मैं दिखा देता हूँ, स्मार्ट सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, अपने आप ही सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, 18 हो गए ना, तो 30 हैशटैग डालने होते हैं, तो आप बाकी के सिलेक्ट कर लो यहाँ से। ठीक है, ये हो गया 29 हो गया। ये कॉपी करा यहाँ से हैशटैग, और आपको फिर क्या करना है, जो हमारी पोस्ट थी उसके ऊपर यहाँ पर डाल देना हमें। यहाँ पर ये हो गया, ये डाल देना है इस तरीके से करके। बस एक बार थोड़ा हैशटैग देख लेना, गुड थिंग्स, ये डाल देना, मतलब जो भी सही हैशटैग लगे अपने को, बस। अब इसको कर देना शेयर, ये यहाँ पर डल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अपने को करके डाल देना फीड के अंदर। ओके, और जो ये हाइलाइट्स की कवर ये मैंने बता दिया, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऐड करना रहता हो तो हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर ऐड करना चाहूँ तो मनी मेल्स के ऊपर ऐड कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ से शायद, हाँ, मोर पे क्लिक करना है आपको, मोर पे क्लिक करना है आपको, और ये यहाँ पर
एडिट हाइलाइट्स कर लेना है, ठीक है। एडिट हाइलाइट्स में क्या आएगा, फिर आपको ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर आपकी जो आपने जितनी भी आपने स्टोरी डाल रखी हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। जितनी भी मनी रिलेटेड मैंने डाल रखी हैं, ओके, वो आप डाल सकते हो यहाँ पर। जो वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वो अलग एक बना सकते हो, ठीक है। जैसे अर्निंग के जो भी डालने हैं, इसको ऐड कर सकते हो, ये भी बीच में डाल सकते हो, ठीक है। इंस्पिरेशनल के अलग डाल सकते हो, ये जो इस तरीके से जो भी मनी क्रेडिटेड हुए है, ठीक है, डन कर देना है, फिर ये ऐड हो जाएंगी। इस तरीके से नॉर्मल हमें एडिट करके डाल देना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्टली प्रोफाइल बनाने हैं। प्रोफाइल इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि लोग आपकी अगर इस पे आते हैं प्रोफाइल के ऊपर, तो वो एक बार देखें कि भाई हाँ बंदा कुछ अर्निंग कर रहा है, ठीक है, कुछ है, मतलब इंस्पिरेशनल सा डाल रहा है कि हाँ भाई ये भी पैसे कमा रहा है और मेरे को भी कमा के दे सकता है। जैसे हम किसी भी शॉप पर जाते हैं, तो शॉप पर जो सामान रखा होता है, जैसे अभी शॉप क्या, हमारे इंस्टाग्राम, अब उसके ऊपर सामान रखना है। अब जिस तरीके की जैसे शूज़ की होती है, क्लोथ्स की होती है, उसी तरीके से हमें यहाँ पर कंटेंट डालना है। हमारा क्या भाई, हम अब बताते हैं कि कैसे एक ऑनलाइन मनी कैसे, पैसे कैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। वो आपको यहाँ पर इस पर डालना है, सिंपल सा, मतलब दिखाना है कि भाई हाँ लोगों को हाँ आप अर्निंग करो। क्योंकि जो सोशल मीडिया वो दिखाने के लिए, मतलब कि जैसे मैं दिखावे के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई जो दिखेगा वो बिकेगा, कि आप करते क्या, वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर डालना है। डेली स्टोरीज़ भी आपको इसी तरीके से डालनी है, 8-10 स्टोरीज़। अब स्टोरीज़ का एक फॉर्मूला होता है, वो गाइज आप नोट कर लेना चाहिए इसके बाद, VIRP, ठीक है। किसी भी बंदे को अट्रैक्ट करने के लिए जो अट्रैक्शन मार्केटिंग होती है ना, VIRP होता है। V बोले तो वैल्यू, I बोले तो इंस्पिरेशनल या इंफॉर्मेशनल, R बोले तो रिजल्ट्स, P बोले तो प्रमोशन, ठीक है। अब इन सारों को मैं बता देता हूँ। V मीन्स वैल्यू। अब जैसे मैंने ये डाला, अब मैं इसको स्टोरीज पे भी लगा सकता हूँ। एक बोल सकते हैं इंस्पिरेशनल है, ठीक है। अभी मैंने स्टोरी पे डाल दी, ठीक है, ये हो गया वैल्यू से रिलेटेड कंटेंट, ठीक है। अभी मेरे को अगर इंस्पिरेशनल डालना है, अब इंस्पिरेशन भी एक तरीके से होता है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे मार्केट के अंदर बिटकॉइन डाउन हो गया, ठीक है, या शेयर मार्केट के अंदर उछाल हो गया, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है, किसी एंटरप्रेन्योर ने कुछ कर लिया, ओयो ने इतना टच कर दिया टर्नओवर, लोगों को पसंद आती है कि इन्फॉर्मेशन, या फिर इंस्पिरेशनल कुछ डाल सकते हैं। जैसे अगर ये जैसे इसके अंदर बता रखा है कि अगर तुम्हारे पास आइडिया, तो ये इंस्पायर करने के लिए, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना भाई, आपको देख के लगता है हाँ यार बड़ी मस्त चीज़ है, वो आपको इंस्पायर करगी, वो आपको एक तरीके से वैल्यू देगा ही कुछ, ठीक है। V और I थोड़ा थोड़ा सेम है, वैल्यू के अंदर एक लोगों को वैल्यू देना, कुछ सीखने को मिले, ठीक है, इस तरीके से। R मीन्स होता है रिजल्ट, जो भी आपकी टीम के अंदर रिजल्ट आ रहे हैं, आपके रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी आप पैसे कमा रहे हो, ठीक है, वो डाल सकते हो। जैसे कल यहाँ पर आंधी आई थी, जैसे मैं जींद में रहता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर उसका मैंने वीडियो डाल दिया, ठीक है, इंस्पिरेशनल का लगा। अभी कोई रिजल्ट्स आता है या मेरा कोई इनकम आती है, जैसे अभी 250 रुपीज़ सुबह क्रेडिट हुए थे, तो मैं उसकी स्टोरी लगा के डाल दूंगा। प्रमोशन के अंदर क्या करना है, प्रमोशनल पोस्ट की, भाई अगर आप भी इसके अंदर अर्निंग करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कमा सकते हो पैसा। प्रमोशन जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो अभी जैसे आप अर्निंग कर रहे हैं, तो हम डाल सकते हैं कि भाई इस लॉकडाउन के अंदर जो भी अर्निंग करना चाहता है, ठीक है, वो मेरे को येस टाइप करके भेजे, इस तरीके से डाल सकते हैं। या फिर आपने जैसे रिजल्ट डाला होगा, तो आपने बोल सकते हो कि लास्ट स्टोरी में जो भी, मतलब लास्ट स्टोरी में देखा ये मेरी 1 दिन की इनकम है या 2 दिन की इनकम है, जो भी अर्निंग करना चाहते हैं, या प्रमोशन कर रहे हो, आप बता रहे हो कि भाई मेरे पास कॉल टू एक्शन करो, ठीक है, कि मेरे से पूछो। आप जो लोग कमाना चाहते हैं वो आपसे पूछेंगे, जो लोग नहीं कमाना चाहते वो बाद में पूछ लेंगे जब उनको नीड होगी, ठीक है। तो VIRP आपको फॉलो करना है, वैल्यू, इंस्पिरेशनल या इंफॉर्मेशनल, आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके या आपकी टीम के अंदर जो भी अर्निंग हो रही है, और P मीन्स प्रमोशन, कि हाँ भाई आप भी कमाना चाहते हो तो मेरे को बताओ। आप इनकम के डालते रहते हो, कुछ लोग पूछ लेंगे जिनको कमाना होगा, कुछ लोग नहीं पूछेंगे, लेकिन जब हम उनको कॉल टू एक्शन देते हैं ना भाई, टाइप यस, जैसे मैंने दे रखा है DME इफ़ यू वांट टू अर्न, है ना, DME इफ़ यू वांट टू अर्न, ठीक है, इस तरीके से डालना है। तो ये हमारी प्रोफाइल बनेगी, ठीक है। आपको मैंने ये बता दिया है सारा कुछ शायद इसके अंदर। और जितने उसके अपनी पोस्ट डालो, रील्स डालो, ज़्यादा से ज़्यादा खुद की रील्स बना के डालो, ठीक है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं ये यूट्यूब पे भी डाल सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और इसमें आप लोगों की भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी जो भी रेफर एंड अर्न के अंदर आ रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप था अपना प्रोफाइल बनाना, प्रोफाइल बनानी है। सेम एक बार मैं फेसबुक का रिपीट कर देता हूँ, सेम हमें फेसबुक पे बनानी है। अब फेसबुक पे अगर हम अपनी प्रोफाइल के ऊपर चला जाएँ, ये मेरी प्रोफाइल है,
ठीक है। प्रोफाइल में सबसे पहला तो आता है कवर फोटो। कवर फोटो में क्या लगाना है, जैसे बायो में होता है कि भाई बायो में आपने जो लगा रखा है वही कवर फोटो के अंदर होना चाहिए। क्योंकि आप करते हो, जैसे मैंने लगा रखा है कि भाई अगर आप व्यू प्रोफाइल कवर, लेट्स स्टार्ट द डिजिटल जर्नी, लर्न हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, लर्न विद मी सेल्स टेक्निक, पर्सनल ब्रांडिंग, अट्रैक्शन मार्केटिंग। और एक मैंने कॉल टू एक्शन दे दिया कि भाई मेरी एक फेसबुक की कम्युनिटी, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं नॉर्मल लिख सकते हो कि जो सी माई हाईलाइट्स। ठीक है, जैसे ये हाईलाइट्स होते हैं नीचे यहाँ पर, मेरे को अभी शो नहीं कर रहे हैं लेकिन हाईलाइट्स शो कर जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको फिर सेकंड पे क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर, वही प्रोफाइल पिक्चर लगानी है जो आपका मतलब थोड़ा सा वाइब्स निकाल, मतलब वाइब्स दे रही हो। ठीक है, स्माइल करते वक्त, जैसे थोड़ी सी स्माइल मेरी ऐसी है लेकिन सही अच्छी लग रही है फ़ोटो। ठीक है, उसके नीचे फिर आपको बायो में क्या डालना है कि जो आप करते हो, जैसे हम एफिलिएट, एक तरीके से एफिलिएट ही करते हैं रेफर एंड अर्न के अंदर, वो डाल सकते हैं। सेकंड में डालना क्या है, और थर्ड में मेरा ये ग्रुप है, आप मेरा ये ज्वाइन कर सकते हो। आप करते क्या वो डाल सकते हो, कहाँ से आपने पढ़ाई करी है, कहाँ पर आप रहते हो, ये डाल सकते हो, सिंपल सा। लोग देखेंगे आपकी अर्निंग, ठीक है, आपने क्या क्या डाल रखा है, आप लोगों को हेल्प कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वही सब चीज़ें आपको नॉर्मली डालना है, जैसे एक जो प्रोसेस होता है। ठीक है, आपको फेसबुक पे लोगों को ऐड करना है और इस तरीके से अपने को ये डालते रहना है, रील्स डालते रहना है। ठीक है, जैसे इस रील्स के ऊपर मेरे 15 लाइक हैं, कुछ रील्स के ऊपर मेरे काफ़ी ज़्यादा लाइक आ रखे हैं। क्या हो गया वाईफाई को, तो अभी नीचे करके अगर देखते हैं खुलता है तो ठीक है, वरना एक बारी दोबारा से देखते हैं फेसबुक को ओपन करके। तो कुछ रील्स हम जैसे डालेंगे ना तो हमारी रील्स भी वायरल होती हैं। अब वायरल अगर एक बार बस ओपन हो जाए, स्कूल या कॉलेज में आपके पास नहीं हो रही, आप मेरी प्रोफाइल पे आके चेक कर सकते हो, तुषार रोहिला। आप नीचे जाओगे, इसके नीचे जो आ रखे हैं ना, कुछ रील्स पे 12 15 हज़ार लाइक्स आ रखे हैं, तो उनके व्यूज़ कितने गए होंगे, 50,000 1 लाख, इस तरीके से व्यूज़ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, रील्स डालनी है। या अगर हमें पहले खुद की बनानी नहीं आती हैं तो लोगों, जो मैंने आपको बताया, इंस्टा से डाउनलोड करो और डाल दो। अगर आती हैं तो खुद की डालना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और मतलब जो हमारा फीड होता है उसके अंदर हमारी खुद की फ़ोटो भी डालनी है, रील्स भी डालनी है। ठीक है, रील्स इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी ज़्यादा प्रमोट हो रही हैं, तो फ़ोटोज़ भी डालते रहना। ठीक है, जैसे एक फ़ोटो एक रील इस तरीके से भी डाल सकते हैं, या 3 दिन में एक फ़ोटो 3 दिन रील डाल रहे हैं। डेली आपको एक पोस्ट डालनी है, डेली आपको एक पोस्ट डालनी ज़रूरी है। ओके, और डेली आपको, जैसे मैंने बताया, VIP, आपको डेली 8 से 9 स्टोरीज होनी चाहिए आपके डेली। कहाँ से मिलेंगी आपको, जैसे मैंने आपको बताया, एंटरप्रेन्योर पेज हो गए, बहुत सारे पेजेस हो गए जहाँ पर आपको मिलती हैं रील्स, उसमें से डाल देना आपको। ओके, जैसे इंस्टाग्राम पे एंटरप्रेन्योर करके हो गया, मोटिवेशन होगा, इंस्पिरेशनल होगा, जो भी आप शुभ दिन भर में रील्स देखते रहे तो आपको कोई लगा कि हाँ बहुत बढ़िया, तो अपने स्टेटस पे शेयर कर दिया, उसको डाउनलोड करके डाल दिया, अपनी प्रोफाइल पे भी डाल सकते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से हमें रेगुलर डालते रहना है, डेली एक पोस्ट डालना है, और डेली 8 से 10 स्टोरीज होनी चाहिए। 8 से 10 कैसे, वैल्यूज़ की कुछ चीज़ लगी तो 2-3 उसकी डाल दी, इन्फॉर्मेशन आई कुछ वो डाल दिया, रिजल्ट्स आए आपके रिजल्ट्स और आपकी टीम के रिजल्ट्स 3-4 उसका डाल दिया, प्रमोशन 1-2 प्रमोशन का डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको डालते रहना है। इस तरीके से फिर आपका प्रोफाइल बनना स्टार्ट हो जाएगा, लोगों तक रीच पहुंचना आपका स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से सबसे पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाई है प्रोफाइल के ऊपर, भाई प्रोफाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका शोरूम अच्छा दिखना ज़रूरी है। ठीक है, तभी लोग आके कुछ ना कुछ खरीदेंगे। जैसे मॉल के अंदर जाते हैं, बहुत सारी लाइटें लगी होती हैं, काफ़ी ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, तो एक तरीके से अपना ब्रांड क्रिएट करना है आपको। इसको बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग में क्या आता है कि हमें अपना ब्रांड बिल्डअप करना है, लोगों को वैल्यूज़ देनी है। ठीक है, वैल्यूज़ किस फॉर्म में दे सकते हैं हम, और जो कंटेंट है वो कहाँ पर मिलता है, इंटरनेट के ऊपर। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट से कंटेंट उठाते हैं और इंटरनेट पे ही डाल देते हैं। हमें भी सिंपल सेम यही चीज़ करनी है, इंटरनेट से उठाना। आपको कोई भी रील अच्छी लगी, आप उसको मतलब उठा के डाल दो, जब तक आपको खुद नहीं बनाना। तो खुद कंटेंट कहाँ से मिलता है, सबसे अच्छा कंटेंट मिलता है बुक्स पे। आपको मैं 50-60 ई बुक्स फ्री में दे दूंगा, आप वो पढ़ के वहाँ से भी कंटेंट उठा के डाल सकते हो। या फिर मैक्सिमम लोग तो यही करते हैं, आपको देखते होगे, वो भी ये रील डाल रहा है, वो भी ये रील डाल रहा है, तो आप भी डाल सकते हो स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, एकदम ना तो हमें पता होता है कि कंटेंट कहाँ पर मिलेगा, ना हमें पता होता है कि बनाना कैसे, तो जैसा भी मिले डालना स्टार्ट करो, बस करना स्टार्ट करो। टेक एक्शन नाउ, कि आपको बस एक्शन लेना है और करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, कुछ नहीं, बस डालना है। पोस्ट डालने में कितना टाइम लगता है, खुद की नहीं बना पा रहे हो तो उठा के डाउनलोड करा, मतलब पेस्ट कर दिया सीधा अपनी प्रोफाइल के ऊपर। सेम यही इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपलोड कर देना, सेम इसी तरीके से रील्स। सेम यूट्यूब के ऊपर भी डाल सकते हो आप, अपने यूट्यूब के ऊपर।
ठीक है, इसी तरीके से आपको डालते रहना है। लेकिन जब हम कंटेंट क्रिएट करना लग जाएंगे, खुद का डालने, बुक्स रीडिंग करेंगे, वहाँ से कंटेंट मिलेगा तो डाल सकते हैं यहाँ पर कहीं, या फिर आपको कुछ ऐसे ऐसे पेजेस मिल गए, अच्छा कंटेंट पड़ा है, कम लोगों तक वायरल है, तो आप उठा के डाल सकते हो, अपने ऑडियंस को दे सकते हो। अब मैं दिन भर में रील्स देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने फॉलो कर रखा है, तो कहीं ना कहीं मतलब वो सारी चीज़ें सेम ही आ जाती हैं। कुछ रील्स देखता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं रील्स देखता, तो अपने कंटेंट के लिए, तो वो वहाँ से क्या करते हैं, कॉपी हो रहा होता है मैक्सिमम कंटेंट तो, ठीक है। बाकी अगर आपको बताऊँ तो 95% से ज़्यादा ना, मतलब जो कंटेंट है वो सारा कॉपी हो रहा होता है इधर से उधर, क्योंकि अलग अलग मीडिया होती है, अलग अलग लोग होते हैं, सारे लोगों तक ये तो है नहीं कि उसके भी सेम है मेरे भी सेम है तो सब सेम देख रहे होंगे, ठीक है। जिसको जो बोलना है बोलने दो। स्टार्टिंग में अपने को फेसबुक बढ़ाना है तो स्टार्टिंग में इसकी चीज़ की हमें हेल्प लेनी है। तो फर्स्ट वीडियो इसी के ऊपर है कि कैसे हमें प्रोफाइल बनाना है। सेकंड वीडियो होगा कि इंस्टाग्राम से हम कैसे एक अच्छी खासी लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को बड़े अच्छे ध्यान से देखना, और सेकंड वीडियो को तो ज़रूरी आपको देखना, वो तो मस्ट है, क्योंकि उसके अंदर ये असली कंटेंट है कि लोग कैसे मिलेंगे, ठीक है। पहली चीज़ थी कि प्रोफाइल शोरूम अच्छा बना लिया, अब लोगों को कैसे लेके आना है, ऑफर्स दे के, या फिर अट्रैक्ट करके, या एड्स ला के, ठीक है, या ऑर्गेनिक वे से कैसे हम रीच कर सकते हैं, तो वो सारे तरीके हम देखते हैं उसके अंदर। ओके गाइस, तो इस वीडियो को देखने के बाद सेकंड वीडियो आपको मस्ट देखनी है। तो आप अच्छा खासे डेली के 3-4 लोगों को अगर आपने रेफ़र कर दिया तो डेली की 3-4 हज़ार अर्निंग हो जाती है। तो वो कैसे आपको मिलेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। तो सेकंड वीडियो में मिलते हैं।